लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? नंबर सिस्टम ना? क्या? हाँ, क्लासिफिकेशन और नंबर सिस्टम ना। लास्ट को प्राइम नंबर और टिफिन प्राइम नंबर पढ़े थे ना, है ना? चल, आज हेडिंग डालते हैं क्या? भिन्न। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन। हेडिंग दीजिए। फ्रैक्शन। क्या हुआ? कौन कौन सा मैथ का टॉपिक? अच्छा ठीक है, बता देंगे। टॉपिक नहीं पता आपको? जानकारी है मैथ्स में? नहीं नहीं, टॉपिक मतलब कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जानकारी है ना? नहीं पता? ठीक है, बता देंगे। चले, देखिए तो आज क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन मतलब भिन्न। भिन्न के मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? फ्रैक्शन भिन्न किसे बोलते हैं? हर वो नंबर जो किस फॉर्म में आ जाए? पी बाई क्यू के फॉर्म में आए। हर वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में आता है, दैट इज कॉल्ड, बोलिए ना, फ्रैक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा वो नंबर क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक, चलिए। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे कैसा पूछता है, जैसे वो आपको बता दें। जैसे कि अगर हम बोलें 1/2 में 1/4, कितना? 1/2 में 1/4 कितने बार आएगा? ठीक है ना, ये क्वेश्चन 1 to 5 में कई बार पूछा है। ठीक है ना, 1/2 में 1/4 कितने बार आएगा? और समझ में आ रही है ना? आंसर बताइए तो। 1/2 में 1/4 कितने बार आएगा? है? अरे भूलना नहीं। जैसे क्या हुआ, इसको जैसे अगर आप भूल भी गए तो ये मत सोचिए, जैसे कोई भी चीज़ हम आपको पढ़ाए ना, तब ये मत सोचिए कि पहले कभी इसको पढ़े कि नहीं पढ़े। अब सोचिए कि इसको फ्रेश आप बना रहे हैं, मतलब दुनिया में पहले व्यक्ति आप हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमेशा आप यही सोच के बनिएगा ना, तो क्वेश्चन कभी भी आपको मुश्किल नहीं लगने वाला। और 1 to 5 के लिए स्पेशली ये बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं ना, क्योंकि 1 to 5 में क्वेश्चन बस ऐसे ही मेंटली सॉल्व हो जाता है। आज आप आईआईटी का मैथ सॉल्व कीजिएगा या फिर आप एनआईटी का मैथ सॉल्व कीजिएगा, तो उस लेवल पे जाइएगा तो वहां पर आपको फार्मूला का रिक्वायरमेंट होता है। वहां पर डायरेक्टली आप सोच करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1 to 5 में क्वेश्चन ऐसा होता है ना, यहाँ सी टेट वाई या जे टेट में, इसमें आप सीधा सोच के आंसर बना सकते हैं। अब पता कैसे? हमारे को ये बात बताइए, बिरयानी खरीदते हैं ना, क्या बोलते हैं? फुल दीजिए, फुल बोलते हैं ना। फिर बोलते हैं हाफ दीजिए। हाफ का मतलब क्या हुआ? आधा। फिर बोलिए क्वार्टर दीजिए। क्वार्टर का मतलब कितना हो गया? अरे बोलिए क्वार्टर का मतलब कितना हो गया? कम मतलब कितना? 1/4। अरे क्वार्टर का मतलब ये होता है ना, 1/4 दीजिए। अरे क्या बोले, 1/4 होता है। अब 1 का आधा तो आधा, और आधा का आधा क्वार्टर। नहीं समझे? एक का आधा आधा, और आधा का आधा क्वार्टर, और आधा का आधा 1/4। एक का आधा 1/2, और 1/2 का आधा 1/4। ये तो हो गया इडियम्स टाइप का, लग रहा है ना कि बुझा रहे हैं। आप इसको ऐसे समझिए। अगर ये आपको माइंड में नहीं भी आ रहा ना, तो भी आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसको ऐसे समझिए। हमारे को ये बताइए कि 16 में, इसमें 16 में 8 कितने बार आएगा? 8 कितने बार आएगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन से आपको एग्जांपल लेके बता रहे हैं। 16 में 8 कितने बार आएगा? अब 2 बार। 2 बार कैसे? अब 16 को किससे डिवाइड कीजिएगा? 8 से। 8 दूना कितना बार आया? 2 बार। यही ना। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि 40 में 5 कितने बार आएगा? अब चूंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं कि बताइए 16 में 8 कितने बार आएगा, 40 में 5 कितने बार आएगा। लेकिन हाँ, ये बैकग्राउंड है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इसको समझना जरूरी है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब ये बताइए कि 40 में 5 कितने बार आता है, तब क्या जानते हैं? 40 को 5 से डिवाइड कर देंगे, यही ना। जब 40 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार आ जाएगा? 5/40, तो कितना बार आ गया? 8 बार, 8 टाइम्स, है ना। अब हमारे को ये बताइए 1/2 में 1/4 कितने बार आएगा, तो हम क्या करेंगे कि 1/2 को भाग दे देंगे, किससे? 1/4 से। अब ये रूल तो आपको पता है ना,
ये रूल तो आपको पता है कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर एक साथ आता है, तो 1 × 4 और बीच वाला दोनों एक साथ, मतलब 2 × 1। तो ये 1 से 1 कैंसिल है, 2 दूना 4, कितने बार? 2 बार। और ऐसे भी ये आधा है और ये क्वार्टर है, और क्वार्टर आधा में 2 ही बार तो आता है। इसको बनाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोसेस चाहिए था? नहीं, नॉर्मल आप लॉजिक जो सिंपल कॉमन सेंस है ना, वो वाला सेंस लगा दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा। देखिए 1 to 5 का क्वेश्चन बैंक उठाइए ना, मैथ का क्वेश्चन बैंक उठाइएगा ना, इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा। क्या हुआ? एक क्वेश्चन 2 नंबर। देखिए एग्जाम जो है ना, वो 2-2 करके ही आपका बेड़ा पार होगा। बेड़ा पार समझ रहे ना? एग्जाम जो क्रैक होगा ना, वो 2-2 नंबर जोड़ जोड़ के ही होता है। आगे चलें? चलिए ये बताइए तो, बहुत सिंपल सी बात बता रहा है। 1/4 में 1/16 कितने बार आएगा? 1/16 comes how many times in 1/4? कितने बार आएगा? कितने बार आएगा? 4 बार आएगा। प्रोसेस क्या बोलता है? डिवाइड कर दीजिए, यही है ना? सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, 1 × 16, और सेकंड और थर्ड 4 × 1, ये से 1 1 से कैंसिल, 4 4 जा 16, कितने बार आया? 4। और यही चीज़ अगर आप थोड़ा सा और इसको अच्छे समझ लीजिएगा ना, तो फिर आपको पता है कि इस 16 को डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देना। इसे क्या करना है? ये 16 को सीधे 4 से डिवाइड कर देना, कितना बार आया? 4 बार, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछ दें कि बताइए कि 1/5 में 1/20 कितने बार आएगा, सीधे 20 को क्या कीजिएगा, 5 से डिवाइड, कितना? 4 बार, सीधे कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट कब हो गया? जब चीज़ों को अच्छे से आप समझ गए। अरे साइकिल हाथ छोड़ के कब चलाता आदमी? जब अच्छे से सीख जाता है। अब नया नया सीखे, जरा छोड़ के चलाइए तो तुम्हें मारा ना, यहाँ पर आपको नींव फूटा हुआ मिलेगा नहीं, और इसमें लाल रंग का पदार्थ जो बाहर निकलता रहेगा क्या? चलिए, तो हर चीज़ एक्सपीरियंस से ना आता है। चले, अब देखिए एक बात आपको और हम बताने जा रहा है, ठीक? क्वेश्चन हम लिखते हैं, किसी, अभी जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। किसी व्यक्ति को किसी धन का 3/8 भाग प्राप्त होता है, जो ₹120 है, ठीक है ना? आपसे पूछ रहा है कुल धन प्राप्त, तो कुल धन बताएं। तो कुल धन ज्ञात करें, ठीक है ना? अ मैन रिसीव्ड 3/8 पार्ट ऑफ टोटल मनी, ठीक है ना, विच इज कितना? 120, एंड टोटल मनी, कुल धन बताएं। अब बताइए इसका आंसर कैसे निकालेगा? निकाल पाइएगा? कैसे भी कीजिएगा, आंसर आकर देखिए तो जरा। बहुत बिल्कुल बेसिक, बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक और आसान क्वेश्चन है।
लगाइए तो देखते हैं क्या हुआ। बनाइए ना, जैसे ही बनाना। फिर आपको हम अपना अप्रोच दिखाएंगे। हम एक बार आपको मौका इसलिए देते हैं ना, ताकि हम चाहते हैं कि थोड़ा क्वेश्चन पर आप सोचिए। और फिर आपसे नहीं बन पाएगा ना, फिर हम बनाएंगे ना, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। समझ रहे हैं? सीधे लिख के अगर डायरेक्टली हम बना देंगे ना, तो फिर क्वेश्चन को आपको उस तरह का समझ में नहीं आएगा जिस तरह से आना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ी बहुत कॉमन सी बात आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, किसी आदमी को उसके प्रॉपर्टी का 1/4 भाग मिलता है, कितना मिलता है? 4 भाग। बताइए कि कुल टोटल प्रॉपर्टी कितना है? बताइए टोटल प्रॉपर्टी कितना है? अगर हम ये बात बोलते किसी आदमी को उसको प्रॉपर्टी का 1/4 पार्ट मिलता है, बताइए टोटल प्रॉपर्टी कितना है, तो क्या बोलिएगा कितना है? चलिए उतना भी छोड़िए, आप ये बात बताइए, एक बच्चे को एग्जाम में इतना मार्क्स मिलता है 19/20, बताइए एग्जाम टोटल कितने मार्क्स का था? कितना? 20। बच्चा को कितना मिला? 19। अब स्कूल में जो टीचर है उसको इसी तरह से लिखेंगे ना, 19/20। अगर 20/19 लिख देंगे तो टीचर पर सवाल ये निशान उड़ जाएगा कि टीचर पता नहीं कहाँ से आए, कितना पढ़ के आए हैं, क्या उल्टा लिख रहे। इसका मतलब ये हुआ ना कि टोटल वैल्यू हमेशा कहाँ पे आता है? नीचे में आता है। टोटल वैल्यू हमेशा कहाँ पे आता है? नीचे में आता है। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल प्रॉपर्टी कितना है? और जो किसी आदमी को प्राप्त होता है वो कहाँ पे आता है? ऊपर में। तो मिला कितना? एक। हम बोल सकते हैं कि 4 में कितना मिला? 1 मिला। बात समझ में आई? अब यहाँ पर देखिए, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में क्या बोल रहे हैं, किसी आदमी को कितना मिला? 3/8। अब ये बताइए कि टोटल धन है कितना? 8। और मिला कितना? 3। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि 3 नहीं मिला बल्कि 120 मिला। 3 नहीं मिला बल्कि 120 मिला। अब 3 का मान 120, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 1 का मान 40 हो गया। अगर 1 का मान 40 तो टोटल कितना है? 8। 8 का मान कितना हो जाएगा? 8 गुने 40 कितना? 320। मतलब टोटल प्रॉपर्टी कितना है? 320। और समझ में आई? कौन करेंगे? बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा फिर बता देंगे, कुछ नहीं बोलिएगा। समझ में आने आ रहा कैसे उतारे हैं? इसको एक प्रॉपर वे में आपको बता देते हैं, ठीक है ना? देख लीजिए, ढंग से उदाहरण तो ये हो गया, किसी आदमी को प्रॉपर्टी कितना बाई कितना मिला? 3/8। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो टोटल है वो कितना है? 8 है। मिला कितना? मिला कितना? 3 मिला। यहाँ से 3 मिला, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कितना मिला? 120। तो 3 का मान 120, तो 1 का मान कितना? 40। अगर 1 का मान 40 तो 8 का मान 8 गुने 40 कितना? 320। इसको आप ये भी बोल सकते हैं ना कि ये यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी समझते हैं ना, मतलब 1 का मान निकालें तब 8 का मान कितना होगा, वहाँ से वैसे हो गया। क्या हुआ? किधर फिर x मान लीजिए, माना कि टोटल प्रॉपर्टी 8x, मिला कितना? 3x। 3x का मान कितना? 120। तो x का मान कितना? 40। तो 8x का मान 8 गुने कितना? 40। वही है, बस फर्क ये हो जाएगा, हमारे x आ जाएगा। क्या हुआ? चले देखिए, अब इसी में थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं ना, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। किसी आदमी को उसके संपत्ति का कितना मिला? 4/9 पार्ट मिला। ठीक, किसी व्यक्ति को किसी धन का 4/9 भाग प्राप्त होता है,
यदि कुल धन 720 रुपया है, कितना है रुपये 720 है, तो व्यक्ति को प्राप्त धन ज्ञात करें। बात समझ में आ गई ना। इससे पहले हम क्या किए थे कि टोटल दे दिए थे, हाँ ठीक है ना, आपको बोले थे बताइए कि व्यक्ति को कितना मिला। अब और क्या किए, सॉरी व्यक्ति को कितना मिला वो बता दिए थे, टोटल निकालने के लिए बोले थे। इस बार में हम टोटल बता दिए हैं और व्यक्ति को कितना मिला है वो आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं, देख रहे हैं ना। बनाइए तो आंसर लाइए तो। ये 720 है ना, सही से लिख देते हैं, कितना है 720 है। इस 120 टेस्ट करते हैं कुछ पूछने के लिए। मैसेज टाइप करके भी पूछ सकते हैं। चले देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं क्वेश्चन में। हमारे को ये बताइए, अगर सॉल्यूशन की बात करें कि आदमी को कितना मिला 4/9। अब ये बताइए कि टोटल प्रॉपर्टी है कितना, टोटल कितना है 9। उस व्यक्ति को मिला कितना 4, ये 4 मिला ना। क्वेश्चन बोला टोटल कितना है, क्वेश्चन क्या बोला टोटल कितना है 720। देखिए हमारे हिसाब से टोटल कितना है 9 है, तो 9 का मान 720, तो 1 का मान 80, 9×8 = 72, 1 का मान 80, तो 4 का मान 4 × 80 कितना 320। देखिए पहले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है पता है, पहले क्वेश्चन में जो मिला था ना उसका वैल्यू हम दिए थे, इस क्वेश्चन में क्या किए कि जो मिला है वो निकालने के लिए बोल दिए हैं और टोटल वैल्यू दे दिया है आपको 720। बात समझ में आई। आप लोग कहाँ पे फंस रहे थे। अच्छा ये बताइए इसमें कहाँ पे बाउंस कर रहा है, स्टेप बताइए कौन सा स्टेप में लगा कि कैसे आ गया। हमारे को ये बताइए किसी व्यक्ति को किसी धन का कितना मिला 4/9। अब हमें ये बताइए कि 4/9 को हम बोले कि 4/9 को ऐसे लिख दीजिए कि जो टोटल वैल्यू होगा वो कहाँ पाएगा, और जो मिला वो ऊपर मिला कितना 4, टोटल कितना है 9। जब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि कुल धन कितना है, कुल मतलब टोटल, टोटल कितना है 720, जबकि हमारे हिसाब से टोटल कितना है, तो हम क्या करेंगे 9 बराबर 720, एक का मान 80, अगर एक का मान 80 मिला कितना 4 का मान 4 × 80। बात समझ में आ गई। अगर 25 आदमी 50 केजी चावल खाएगा तो एक आदमी कितना खाएगा, अब ये सब तो 2 केजी। बस समझ में आ रहा है ना, तो बस वही इक्वेट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सब कुछ कर नहीं रहे हैं।
आगे बढ़े थोड़ा सा। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्या बन जाएगा? चलिए देखते हैं। इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। तो हमारे को आप एक बात बताइए, बहुत बेसिक सी बात है। सपोज कीजिए कि एक फादर है, ठीक है ना, इनका दो सन है, एक का नाम ए है और दूसरा का नाम क्या है, बी। ठीक, इनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इनके पास बहुत प्रॉपर्टी, इतना प्रॉपर्टी है कि इस प्रॉपर्टी का देखभाल करने के लिए एक स्पेशल एडवोकेट है पर्सनल। घर का एक पर्सनल डॉक्टर होता है ना, अमीर के यहाँ, गरीब तो नहीं रख पाएगा, लेकिन हाँ जो पैसे वाले होते हैं उसके एक पर्सनल डॉक्टर होता है, फैमिली डॉक्टर जिसको बोलते हैं। इनके पास बहुत प्रॉपर्टी है। जब इनका डेथ हुआ ना, जब इनका डेथ हुआ तो ये वसीयत करके मरे। वसीयत समझते हैं ना, कि मेरा ये बेटा कितना मिल जाएगा, ये बेटा कितना मिल जाएगा, ये बेटा कितना मिलेगा, जो पैसा बचेगा चैरिटी में डोनेट कर दीजिएगा, इस तरह से होता है ना। चलिए, तो ये बोले कि हमारा जो ए है, जो ए सन है, उसको आप संपत्ति का 1/4 पार्ट दीजिएगा। कितना दीजिएगा संपत्ति का? 1/4 पार्ट दीजिएगा। और बी को बोला कि बी को आप दे दीजिएगा कितना, 40,000। बी को कितना दीजिएगा, 40,000। अब 40,000 चाहे तो आप करोड़ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हम सिर्फ 40,000 बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब वकील क्या करता है ना, कि आता है 40,000 दे देता है बी को, और ए को कितना दे दिया, 1/4। अब ए जो है ना अपना पैसा लेके जाता है घर, ठीक, तो घर वाले पूछते हैं कि तुम्हारे को कितना पैसा मिला। तो वो पैसा निकाल के घर वालों के सामने गिनता है, और गिनने के बाद बताइए कि वो पैसा कितना है। 40,000 को चाहे तो हम इसको ये भी कर सकते हैं कि 40,000 को नहीं, थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। 40,000 कह रहे थे हम, क्या मान लीजिए 40,000 कह रहे थे 12,000। चलिए डेटा को और थोड़ा आसान बना देते हैं, 40,000 क्या मान लेते हैं, 12,000। अब हमारा को ये बात बताइए कि बी को मिला 12,000, एक वो संपत्ति कितना मिला, 1/4 पार्ट। एक गया पैसा लेके घर वाले पूछे तुम्हारा कितना पैसा मिला, तो वो बोला हमारा पैसा देख लो, गिन लो। अब वो पैसा कितना है, वो आपको बताना है कितना होगा वो पैसा। क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है, मानो बुझा हुआ है, नहीं इडियम से नहीं होता है उस टाइप का। लेकिन अगर देखिएगा तो तुरंत आपको आंसर निकल जाएगा। अभी जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसी कॉन्सेप्ट से ये भी एवल्यूट हुआ, उसी से बाहर निकला। चले बताएं, देखिए सोच नहीं पा रहे हैं क्या? हमारे को आप ये बात बताइए। हाँ 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 हाँ, एकदम सही जा रहे हैं। अब हमारे को ये बात बताइए, हम ये बोल सकते हैं कि टोटल प्रॉपर्टी कितना है, 4 बोल सकते हैं। अब 4 में हम ये बोल सकते हैं कि ए को कितना मिला है, एक, तो जो बचा होगा वो बी को मिला होगा, यही है ना। अब ये बताइए कि 4 में अगर एक मिला है ए को, तो बी को कितना मिला होगा, 3,000 मिला होगा। बी को 3 मिला होगा ना, सॉरी 3,000 बोल रहे, 3 मिला होगा। अब अगर रेशियो में बात करें तो टोटल था 4, जिसमें ए को मिला है एक, तो एक को ए मिला, इसका मतलब ये होगा कि 4 में एक मिला, तो हम बोल सकते हैं कि 1/4 मिला, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो 4 में से एक मिला ए को, तो बचा 3, इसका मतलब 3 किसको मिला होगा, बी को। और क्वेश्चन में क्या बोला कि बी को 3 नहीं मिला, बल्कि कितना मिला है, 30,000, सॉरी बल्कि कितना मिला है, 12,000 मिला। तो हम बोल सकते हैं ना कि इस 3 का मान कितना है, 12,000 बोल सकते हैं। अगर 3 का मान 12,000, तो एक का मान कितना, और एक को कितना मिला है, एक, और एक का मान कितना, हम बोल सकते हैं कि एक कितना लेके घर गया। अब ये 4,000 करोड़ है, ये कितना है वो नहीं पता, बात समझ में आ रही है, ये आंसर है। पता चला, बहुत मुश्किल था, बिल्कुल भी नहीं था, बस थोड़ा सा आपको सोचना था। चलें देखते हैं कि कितना समझ में आया। नहीं, चलिए 48,000 रुपये को ए और बी के बीच
ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 5/12 भाग प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो बी को प्राप्त राशि ज्ञात करें। ₹48,000 is distributed amongst A and B and C in such a way that A receive 5/12 part, हो गया ना। Then find the amount received by B, B द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें। बोलिएगा, थोड़ा बहुत हिंट कर देंगे हम। 20,000। अरे क्वेश्चन जानते हैं, डायरेक्टली आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 12 चौके 48,000, एक का मान 4,000, तो 7 का मान 28,000, सीधा 28,000 आंसर। पता कैसे? पता कैसे आंसर? बी को प्राप्त राशि ज्ञात करें। अच्छा ये बताइए, देखिए आप यहाँ पर हम रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। ए को कितना मिला? 5/12। हम बोल सकते हैं टोटल 12 है, जिसमें ए को कितना मिला है? 5। अगर ए को 5 मिला होगा तो बी को कितना मिला होगा? अरे 12 में से 5 ए को मिल रहा तो बी को कितना मिला होगा? 7। क्लियर, याद रखिएगा, बी को 7 मिला। टोटल 12, जिसमें 5/12 ए को मिला, इसका मतलब 12 में से 5 ए को मिल रहा तो बी को कितना मिल रहा है? 7। तब तो 7 5 12 होगा। अब ये बताइए, टोटल क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टोटल कितना है? 48,000। हमारे हिसाब से कितना है? 12। 12 का मान 48 से एक का मान 4,000। अगर एक का मान 4,000 बी को कितना मिल रहा है? 7। अगर एक का मान 7,000 तो 4 का मान, सॉरी एक का मान 4,000 तो 7 का मान। अच्छा ओके, खत्म कहानी। इसमें तो हम पेन भी ना चलाएं, कुछ मुश्किल है। पता क्या है यहाँ आपका कमी कमी कहाँ दिखा दे रहा? आप लोग बहुत दिन के बाद लगता है मैथ पढ़ रहे। सही है, बस आपसे रिक्वेस्ट ये है ना कि घर में जाके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी तक आप गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तब जाके आप गलती कीजिएगा अपने साथ। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बोल रहे हैं ना कि आप ये मान लीजिए कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, मान लीजिए कि पिछले जन्म में कोई मैथ पढ़े थे, जन्म में कोई मैथ पढ़ी ही नहीं, सपोज कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी अगर आप नहीं बना पा रहे तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम इतना चाह रहे हैं कि अगर हम ये चीज क्वेश्चन आपसे कल पूछें तो कल आप बना दें, समझ में आ रही है ना। कल अगर आप नहीं बनेंगे इसका मतलब आप जानबूझ के नहीं चाह रहे कि आप सीख पाएं। और समझ में आता है ना। एक साइजोफ्रेनिया बीमारी होता है, सुने नाम? साइजोफ्रेनिया। उस बीमारी में क्या होता है ना कि आदमी कल्पना को ही हकीकत समझता है। पढ़ने बैठता है, सोचता काश मेरे पास ऐसा जादू होता कि हम ये करते वो करते वो करते वो करते, नहीं समझे कि कल्पना को ही वो हकीकत समझता है, तो उसको साइजोफ्रेनिया बोलते हैं। हालांकि वो सब आपसे कोई रिलेटेड नहीं है, वैसे मेरा माइंड में आया तो हम बोल दिए। आप क्या कीजिए, घर में जाके सब प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। एक बार पहले देख के बनाइएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा कि फिर हटा दीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, फिर अपनी तरफ से सॉल्व कीजिए। ये मत सोचिए कि पहले हम कैसे बनाए थे, ये नहीं, मतलब सोचिए कि बिल्कुल हम फ्रेश स्टार्ट करके फ्रेश बना रहे हैं। जब बना लीजिएगा ना आप, फिर देखिए कॉन्फिडेंस आपको कैसे डेवलप होगा। एक बार जहाँ से 4 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा ना, उसके बाद टफ क्वेश्चन भी आपको हमको देंगे ना, तो भी आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा। सिर्फ किस बेसिस पे? सिर्फ आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बोलता है। वो एक बार आपके पास आ गया ना, तो पूछिए मत, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जितना कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, बस उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या है कि देखिए, किसी आदमी को प्रॉपर्टी का कितना मिला? 5/12 पार्ट मिला। हम आपको अभी तक बताते आए हैं कि नीचे में जो भी वैल्यू होता है वो हमेशा क्या माना जाता है? टोटल होता है। इसका मतलब टोटल पार्ट कितना है? 12, है ना। टोटल पार्ट कितना है? 12। अब ये बताइए कि इसमें ए को कितना मिला? 5।
अगर ए को 5 मिला होगा इसका मतलब बी को कितना मिला होगा 7। ये तो क्लियर आप कर सकते हैं, बी को 7 मिला। टोटल 12 है, 12 में से 5 ए को मिला तो बी को 7 मिला। ठीक है ना। अब ये बताइए कि टोटल प्रॉपर्टी 12 हमारे हिसाब से, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा नहीं 12 नहीं बोले कितना है 48,000। हम देख रहे हैं क्वेश्चन 48,000 बोल रहा है जबकि हमारे अकॉर्डिंग 12 आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन 4,000 गुना बढ़ा के बोल रहा, ये है ना। हम फिर बोल सकते हैं कि एक का मान, अगर एक का मान 4,000 तो बी को कितना मिला है 7, तो 7 का मान कितना हो जाएगा 7 गुने 4,000 कितना हो जाएगा 7 चौके 28,000। और यही अगर पूछे कि ए को कितना मिला है तो एक का मान 4,000 है, एक को कितना मिला है 5। अगर एक का मान 4,000 तो 5 का मान कितना हो जाएगा 20,000। इसका मतलब ये हुआ कि ए को कितना मिला है 20,000 और बी को कितना मिला है 28,000। और 20 और 28 48,000। वो वैसा स्टेप जहां पर आपको लग रहा था कि यहाँ पर ये कैसे आ गया, अगर कहीं भी वैसा डाउट है तो बोलिए ना, बिल्कुल एकदम। देखिए एक आदमी ना नॉर्मली बीमार पड़ता है, ठीक है ना। तो कोई आदमी बीमार पड़ गया, अब सो गार्जियन क्या बोलेगा पूरा तुम्हारी गलती है। अरे तो नॉर्मल सब लोग पड़ता है एक टाइम के बाद, बात समझ में आ रही ना। अब क्या होगा, अब हम बीमार पड़े रहेंगे और पड़े रहेंगे, मेडिसिन लेंगे ही नहीं। चलो मेडिसिन नहीं लिया, समझ में आया कि चलो 4 घंटे तक वेट किए, अगर फीवर डाउन हो गया तो डाउन हो गया। अब 4 घंटे में डाउन नहीं हुआ, 12 घंटे में डाउन नहीं हुआ, नहीं हम मेडिसिन लेंगे ही नहीं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, अब ये गलती कर रहा है। बात समझ में आ रही ना। जैसे क्वेश्चन आपको हम दिए आप नहीं बना पाए, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर बना लेते तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझाएंगे। हाँ अब हम समझा दिए, चलो अगर आपसे हम क्लास टेस्ट लेंगे और उसमें इस तरह क्वेश्चन डालेंगे और नहीं बनाइएगा तब फिर क्या होगा, तो फिर हमारे को गुस्सा होना बनता है, जायज़ है ना फिर। बात है हमारी ना। अब ये सिचुएशन आन है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बात है हमारी ना। घर में थोड़ा सा अपने आप को तकलीफ देना पड़ेगा, और जब तक अपने आप को तकलीफ दीजिएगा नहीं, जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपको मिलेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है क्या। चलिए आगे बढ़े, देखिए एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग भोजन पे खर्च करता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल और बढ़ा रहा है, ठीक है ना। एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है, ठीक है ना। 2/3 भाग, 2/3 भाग मकान के किराए पर, मकान के किराए पर खर्च करता है। तथा रुपये 630 की बचत करता, रुपये 630 की बचत करता है। हो गया ना। तो व्यक्ति की आय ज्ञात करें, क्या निकालना है, तो व्यक्ति की आय ज्ञात, उस आदमी का इनकम कितना है वो आपको बतानी है। चलिए अब देखिए, अभी रुक जाइए 1 मिनट, आपको हम बताते हैं, समझे कैसे। चलिए कैसे चलेगा, इसका पहले बैकग्राउंड देख लीजिए आप, ठीक है ना। उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। बैकग्राउंड में क्या देख लीजिए, जैसे आपको हम ये बात बोले ना कि एक 3 भाई हैं, कितने भाई हैं, ए बी और सी।
मान लिया कि ए को मिला, सपोज कीजिए कि किसी संपत्ति का 1/2 भाग ए को मिला, ठीक, 1/3 भाग किसको मिला, बी को मिला, और सी को मिला सपोज कर लीजिए कि 40 रुपये। कितना मिला सी को, 40 रुपये। अब आपसे पूछे कि बताइए कि टोटल संपत्ति कितना था, टोटल प्रॉपर्टी कितना था, तो कैसे निकालिएगा। अब यहाँ से टोटल अब क्या मानिएगा, टोटल 2 मानिएगा, इसके नीचे 3 मानिएगा, टोटल क्या मानिएगा। देखिए जब आपको 2 रास्ता दिखाई दे ना, जब 2 रास्ता दिखाई दे मैथ्स में, उसमें से हमेशा कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, दोनों के बीच वाला रास्ता, जो तीसरा रास्ता होगा। ये तीसरा रास्ता कैसे होगा, ये तीसरा रास्ता आपको खुद बनाना पड़ेगा, बात समझ में आई ना। और वो तीसरा रास्ता कैसे बनेगा, तो मैथ्स में बोला जाता है कि मैथ्स में जब भी अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो तीसरा रास्ता को बोलते हैं एलसीएम का रास्ता। क्या, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समाप्त वर्ती जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहाँ पे लगाना है, तो आप यहाँ ऐसे देख लीजिए। अगर हम ये बात बोलें कि एक आदमी को प्रॉपर्टी का 1/2 पार्ट मिला, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ के हिसाब से जो टोटल प्रॉपर्टी हो गया वो कितना हो गया, 2, मिला कितना, 1। इसी क्वेश्चन में क्या बोला कि नहीं, प्रॉपर्टी को कितना, बी को कितना मिला, टोटल प्रॉपर्टी का कितना मिला, 1/3 पार्ट मिला। इसका मतलब यहाँ के हिसाब से टोटल कितना हो गया, 3। अब ये बताइए कि टोटल हम 2 माने या 3 माने, तो बीच का रास्ता क्या है, एलसीएम ले लीजिए। और एलसीएम मतलब क्या होगा कि 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। ये 6 किसका एलसीएम आया, बोलिए ना, 2 और 3 का, यस 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6। इसका मतलब ये होगा कि टोटल प्रॉपर्टी कितना था, 6 था। अब 6 में ये बताइए कि ए को कितना मिला, 1/2। 6 का 1/2 कितना होता है, 3, ये होता ना। बी को कितना मिला, 1/3, और 6 का 1/3 2। इसका मतलब बी को कितना मिला, टोटल है कितना, 6। 6 में 3 मिला ए को, बी को मिला 2, 3 और 2 कितना हो गया, 5, बचा कितना, अरे एक किसको मिला होगा, सी को मिला। और क्वेश्चन बोला कि सी को 1 नहीं मिला, बल्कि कितना मिला, 40 मिला। अब ये बताइए, तो हम बोल सकते हैं कि 1 का मान 40, अगर 1 का मान 40 तो टोटल कितना है, 6। अगर 1 का मान 40 तो 6 का मान 1 गुने 40 कितना हो गया, 240। मैथ्स का मतलब ये होता है ना कि थिंकिंग, मैथ्स बनाइएगा, थिंकिंग आपका डेवलप होगा। बात समझ में आ रही है ना। ये जितना भी बड़ा बड़ा साइंटिस्ट दिखेगा ना, सब क्या है, मैक्सिमम मैथमेटिशियन ही मिलेगा आपको। हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री के भी है, लेकिन मैथमेटिक्स का ज़्यादा है। अब यहाँ से एक बात और समझिए आप, चले एक बात और बताइए, समझिए आप। एक व्यक्ति अपने आय का कितना 1/4 भाग किस पे खर्च किया, भोजन पे। हम बोल सकते हैं कि देखिए भोजन पे कितना खर्च किया, 1/4, ठीक। मकान पे कितना खर्च किया, 2/3, ठीक है ना। और बचाया कितना, बचाया कितना, 30। देखिए तो जो यहाँ ए बी सी था, क्या उसी रूप में ये भी दिख रहा है, बस नाम अलग हो गया। यहाँ पर ए बी सी था, यहाँ पर था कि भोजन, मकान और बचाया। अब यहाँ पर रास्ता क्या है, टोटल निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम किसका किसका लेना पड़ेगा, 4 और 3 का, यस वेरी गुड। 4 3 का एलसीएम कितना हो गया, 12। अब ये बताइए कि 12 का, इसको नीचे ले लेते हैं ना इधर, एलसीएम जो 12 है यही क्या है, टोटल है। 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, 3। 12 का 2/3 कितना हो जाएगा, 8। बचा कितना, 1। और 1 का मान कितना, 630। अगर 1 का मान 630 तो 12 का मान 12 गुने 630, ये 0 हो जाएगा। 12 3 36 के 6 हाथ पर आ 3, 12 6 72, 3 75 60। अब ये 3 कैसे आया, तो इसको इंटू 12 कर दीजिए यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि हाँ 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
बताइए अगर यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम तो समझने में। चलें, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे ये बात पूछ दें कि बताइए कि मकान पे कितना खर्च किया, इस पे, मकान पे कैसे निकालिएगा कि मकान पे कितना खर्च किया, कैसे निकालिएगा। और मकान पे कितना खर्च किया, 8, एक का मान कितना, 30, तो 8 का मान 8 × 6 = 30, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। 0 8 3 24 के 4 हाथ वगैरह 2 8 6 48 2 5,040 रुपया। नहीं पूछ सकता एग्जाम में। उसी को बताइए भोजन पे कितना खर्च किया। अब देखिए कि एक का मान 630, तो 3 का मान, 3 × 630, 3 × 9 6 × 18, 1890। कुछ भी पूछेगा आप अलग अलग निकाल सकते हैं। और समझ में आ रही है ना। तो आज आप जितना भी क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं ना, आज सब क्वेश्चन एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड समझते हैं ना, कहीं ना कहीं आपस में मिला हुआ है। बस आपको समझना है कि उसका अप्रोच कैसे होगा। चलें आगे बढ़ें, चलिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं आपको, ताकि थोड़ा सा माइंड आपका फ्रेश हो जाए। नहीं, बहुत लगातार दिमाग लगा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा खाली माइंड फ्रेश करने के लिए क्वेश्चन आपको एक दे रहे हैं, ठीक है ना। कि इफ x अनुपात y इज इक्वल टू 7:9, हो गया ना। देन 3x - 5y रेशो 4x + y कितना होगा, ठीक है ना। बनाइए तो देखते हैं कितना आंसर आएगा आप लोग का। कितना आंसर आ रहा है। कुछ करना भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन करना। एक्स वाई का मान दे दिया, इसमें बैठा के सॉल्व कर देना। कितना आया, कितना आया। देखिए कुछ करना थोड़ी था इसमें, ये 3 है ना, 3 को आप एज इट इज ले दीजिए। एक्स है, एक्स का मान कितना है 7, और वाई का मान, एक्स का मान यहाँ पर क्या रख दीजिए 7 - 5, वाई का मान कितना है 9। आइए, ये रेशियो है तो रेशियो के सिंबल दे दीजिए। ये 4x का मान कितना है 7 + y का मान कितना है 9। अब देखिए सब किया, 21 और 9 × 5 = 45, 45 में से किस गया तो 24, ये -24, ये अनुपात, 7 चौके 28, 28 और 9 हो गया। कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ था इसमें। हम तो बोले थे माइंड फ्रेश करने के लिए दिए, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा पुट करना। चले आ गया ना, ये क्वेश्चन।
ए और बी का अनुपात ऐसे लिखिए, ए और बी का अनुपात 3 अनुपात 7 है, ठीक है ना। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात नौ अनुपात 17 हो जाता है, तो ए और बी का क्या निकालें, मान ज्ञात करें। चलें, देखिए इधर आपको इस तरह से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच में लाना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, बस देखना कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। हमारे को ये बताइए, सॉल्यूशन यहाँ लेते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ए और क्या है, बी है, अनुपात कितना है, 3 और 7। बोल सकते हैं कि ए 3x और बी 7x, सपोज कर ली 3x 7x मान ली, ठीक। अब यहाँ पर इसको हम ये तो लिख के छोड़ दे रहे हैं ना, इतना लिख के छोड़ दे रहे हैं। हम बोल सकते हैं कि ए और बी का अनुपात, ये ए 3x हो गया और बी कितना हो गया 7x। कैसे लिख सकते हैं ना, अनुपात मतलब बटा होता है। देखिए क्वेश्चन जैसे 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 क्वेश्चन बोलेगा ना, क्वेश्चन वैसे वैसे करेंगे। क्या बोला, यदि प्रत्येक में क्या करें, 9 जोड़ दे। प्रत्येक मतलब ए और बी दोनों में, आइए 9 जोड़ दीजिए, इसमें भी 9 जोड़ दिया, ठीक, और इसमें भी क्या कर दिए। हाँ, जब 9 जोड़ेंगे तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 17, मतलब ये 9 अनुपात कितना हो जाएगा, सही है ना। बस अब बोलिए कहाँ पे बाउंस किया, ओपन खुल के बोलिएगा ना, बताइए कहाँ पे बाउंस किया। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़े ना, 3 अनुपात 7 है ना, प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, तो इसको 3 एक साथ मान लिए, इसमें भी 9 जोड़ दिए, इसमें भी 9 जोड़ दिए। अब जब जैसे 9 जोड़ दिए, संख्या जो पहले ये था अभी कितना बन गया, यही वाला 9/17 बना, इसलिए ना बराबर करके दिए हैं। यही संख्या ने ये बना है, इसलिए ना बराबर हुआ है। अगर ये संख्या 9/17 ना होगा, कोई दूसरा संख्या होता, तो फिर हम बराबर क्यों देते। बराबर देने का मतलब ये क्या है, यही संख्या 9/17, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी क्या है 9/17। चले, अब क्रॉस कर दीजिए, 9 सत्ती 63x और 9 9 86, 17 तिया 51x और 17 9 153, ये है ना। 51x जब इधर आएगा तो 63 में से 51 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिए 12x, ये है ना। 81 जब इधर जाएगा तो 153 में से 81 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, और ये 15 में से 8 जाएगा तो तुम बोल सकते हैं कि 12 छके x का मान कितना आ गया, आ गया। अब ये बताइए कि एक संख्या कितना था 3x, ये था ना, ये 3 हो गया, x का मान कितना आया, ये तो पहला संख्या कितना हो गया 18, दूसरा संख्या कितना है 7, और x का मान कितना है, ये दूसरा संख्या कितना हो गया 42। इसका मतलब पहला संख्या 18 था, दूसरा संख्या कितना है 42। देख लीजिए, ये बिल्कुल बेसिक मेथड से बनाए।
हालाँकि इसी को चाहते तो हम बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से भी बना सकते थे। इसी चीज़ को चाहते तो शॉर्टकट शॉर्टकट मेथड से भी बना सकते थे, लेकिन उसमें क्या है कि वो तरीका आपको बाउंस कर जाएगा, समझ रहे हैं? वो तरीका आपको बाउंस कर जाएगा, इसलिए वो तरीके से आपको नहीं बता रहा है। ऑप्शन ये वाला था। हमारा कितना आया? 18 और 42। 18 42 कहाँ पे है? नीचे वाला, देख रहे हैं ना? ये ऑप्शन पता है किस लिए लिखे हैं? ऑप्शन आपसे इसलिए लिखे ना, कल को अगर आपको प्रोसेस पता भी ना हो ना, तो भी आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। पता कैसे? अगर प्रोसेस आपको पता भी नहीं है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी बना लीजिएगा। देखिए ऑप्शन से कैसे लगाइएगा अप्रोच आप। ये कितना अनुपात में है? इसके मतलब आंसर भी जो होगा वो किस अनुपात में होगा? बोलिए ना। 3:7 में होगा। अगर ये बोला कि ये 3:7, इसका मतलब आंसर भी कौन होगा? तो आंसर को काटिए, जो आंसर 3:7 में हो जाएगा ना वही आंसर सही होगा। ये तो काटिए तो इसको, ये 2 से कट रहा, 2 तिया 6 और 2 सती 14, ये कितना आ रहा है? 3:7 आ जा रहा है। इसको काटते हैं, 3 तिया 9 और 3 सते 21, ये भी 3:7 आ जा रहा है। 3 बचे, नहीं 5 तिया और 5 सते 35, ये भी 3:7। 6 तिया 18, 6 सते 40। ऑप्शन में बहुत अच्छा दिया था, नहीं सारा ऑप्शन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन का तरीका नहीं लगेगा, ठीक है ना? अगर ऐसा होता है ना कि 3 ऑप्शन में अप्रोच नहीं लगता, इसमें भी नहीं लगता, इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, अगर इसमें आ जाता है ना 3:7, हम बोल सकते थे कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वही हो जाएगा। देख रहे हैं ना? चलिए, तो यहाँ से एक थक गया था कि आपका ऑप्शन का अप्रोच पता चल गया ना कि ऑप्शन कैसे लगाना है, और सेम आ गई। अब इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए तो। कई बार सोच के देता, कई बार बिना सोचे भी देता, लेकिन इस बार में क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन सही बनाया था। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:9 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:9 हो जाता है। ए और बी का मान ज्ञात करें। चलिए, मान लेते इसको 3x और इसको 7x से ना। अभी बनाइए, आप लोग बताइए आंसर कितना आया। आ रहा है।
करना कुछ नहीं है, वही 3x और 7x मानना है। इसमें क्या कि प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए, 8। जैसे 8 जोड़ेंगे तब ये अनुपात कितना हो जाएगा, 5:9। ठीक है ना। घर में प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा ना आप लोग। क्रॉस कर दीजिए, 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 को इन दोनों से, तो 5 को ऊपर करते हैं, 7 5 35x और 5 8 40, 9 तिया 27x और 9 8 72, 35 और 27 कितना हो गया, 8x, 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 32, x का मान कितना हो जाएगा 4, है ना। अब भाई इसमें कर बैठा दीजिए, 3x का मान कितना 4, तो ये संख्या कितना हो गया 12, ये 7x का मान कितना 4, ये कितना हो गया 22, तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा 12 और 22। चले आगे बढ़े, समझ में आ रहा ना। घर कौन बोला, ये देखिए, ये 27x जो है ना उधर ले गए, जो कि प्लस में है, इधर जाएगा तो 35x में से 27x जाएगा तो सीधे 8x करें, ठीक। अब ये 72 यहीं पर रहने दिए हैं, इस 40 को इधर लाएं तो माइनस 72 में 40 गया तो 32, वो करके दिखाई नहीं है वो, मतलब बौद्धिक स्तर पे हो गया, मेंटली जो इनविजिबल आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हो गया क्या। चले एक कार्यालय में 108 पंखे और 132 कूलर हैं। देखिए क्वेश्चन, एक एक कार्यालय 108 पंखे और 132 क्या है, कूलर है। ठीक है ना। 1/6 पंखे और 1/4 कूलर, 1/6 पंखे और 1/4 कूलर टूट जाए तो उस कार्यालय में पंखे और कूलर कितने सुरक्षित है। टूट जाए तो उस कार्यालय में पंखे और कूलर कितने सुरक्षित हैं। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क ले लीजिए। ठीक, आंसर 85 होगा या 90 होगा या 95 होगा या 98 होगा, 4 ऑप्शन है। ठीक है ना। ये आपका हो गया H और W। वाले क्वेश्चन कैसे ओरली बना दीजिएगा, नहीं 108 में से 106 खराब हो गया, 1/6 खराब हो गया, 108 को 1/6 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो खराब हो गया, बचा कितना 108 में से को माइनस कर दीजिएगा, तो ये 1/32 को 1/4 से डिवाइड कीजिएगा, तो जो आएगा वो खराब हो गया, तो 132 को माइनस कर दिया तो बच गया सुरक्षित, दोनों को जोड़ दिएगा आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है फिर दैट्स ऑल।